नमस्कार। आज तारीख 25 अप्रैल दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को श्रीनगर में पहलगाम हमले में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतंकी कितनी भी कोशिश कर ले, हम उन्हें हरा देंगे। हर भारतीय एक साथ है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, वहीं 2 जवान घायल हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। मारे गए आतंकी का नाम अल्ताफ बताया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में ये चौथा एनकाउंटर है। ये मुठभेड़ कुलनार इलाके में हुई, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही जवान इलाके में पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की। केंद्र ने कहा कि अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी करने का फैसला करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि ये संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आज पहले जुम्मे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आतंकी घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान और आतंकियों का पुतला जलाया गया। साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना कारी सैयद फजुल मल्लान रहमानी ने नमाज के बाद कहा कि पीएम मोदी जो भी फैसला करेंगे, हम सब उनके साथ हैं और उनके हर फैसले का समर्थन करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। डार ने कहा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि ये कौन है। मुझे लगता है कि वे अपनी नाकामी और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का कोई सबूत है तो इसे दुनिया के सामने पेश करे। डार ने कहा कि भारत बार बार पाकिस्तान पर ऐसी घटनाओं का आरोप लगा रहा है। इस बार भी भारत ने वही खेल खेला है।
सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर मौखिक रूप से नाखुशी जाहिर की। साथ ही न्यायालय ने सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि कार्रवाई पर रोक लगा दी है। महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में राहुल के खिलाफ वाद लखनऊ हाईकोर्ट में लंबित था। अदालत ने राहुल को मौखिक रूप से चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने भविष्य में इस तरह की कोई और टिप्पणी की तो उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के घने जंगलों में नक्सली टॉप कमांडरों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद लॉन्च ऑपरेशन रोकने की अपील की गई है। माओवादी संगठन के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। इस अभियान में अब तक 5 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। गोपनीय तरीके से भारतीय सेना के गरुण कमांडो को बस्तर पहुंचाया गया और इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस ऑपरेशन में माओवादियों के टॉप लीडर्स फोर्स के बीच फंस गए हैं। 3 दिनों से चल रहे इस ऑपरेशन के लॉन्च होने के बाद शुक्रवार को माओवादियों की तरफ से इस अभियान को रोकने की अपील की गई है। अब खबर जरा हटके। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब वैश्विक स्तर पर एआई से संबंधित पेटेंट होल्डिंग्स के मामले में अग्रणी देश बन चुका है, जो कि विश्व का 60% है। गुरुवार को देश के शीर्ष आईपी अधिकारी ने कहा कि एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी के लिए आईपी संरक्षण नियम स्थापित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। पिछले दशक में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और शोधकर्ताओं ने बड़े भाषा मॉडल के साथ एआई तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, जो मनुष्यों के साथ कई कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।